Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what big change you can expect after this year's Diwali. What is the next big life-changing event happening in your life? इस बारे में reading है, so let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to your intuition. You can also pick your pile according to your birth month. Alright, अगर आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है सो आप अपनी पाइल इंट्यूशन अकॉर्डिंग पिक करो. जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस कार्ड अकॉर्डिंग आप अपना पाइल पिक करो. सो पाइल 1 इज़ द हेज एंड पाइल 2 इज़ कैमोमाइल, पाइल 3 इज़ पोशन. सो जो भी कार्ड आपको सुंदर लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ बुलाता है, एक कार्ड जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है, एक कार्ड जो आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, वो वाला कार्ड आप पिक करो. अगर आप नहीं पिक कर पा रहे, अगर आपका इंट्यूशन नहीं वर्क कर रहा, देन यू कैन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ. सो पाइल नंबर 1 जो है, इट्स इफ़ योर बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, देन पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर में आता है, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर में आता है, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो ऐसे फर्स्ट तो इंट्यूशन ही है. अगर आपकी इंट्यूशन वर्क करती है, ग्रेट. इफ़ इट डजंट, पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ. मैं इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से लगा देती हूँ 30 सेकेंड्स का, और बाकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शंस में है. डिस्क्रिप्शन में यानी आपका जो टाइम स्टैम्प है, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन क्लिक दैट टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली मूव टू योर रीडिंग. सो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the hedge card here. It says potential, boundaries, indecision. Also, if your intuition was not working, you chose this pile according to your birth month. यानी आपका जो बर्थडे है वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम ओरेकल से शुरू करेंगे इस बार रीडिंग. सो व्हाट बिग चेंज यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली? What is the next big life-changing event happening to pile number 1? So we have luck card. It says lime. So you are becoming more lucky. It clearly tells that you are becoming more lucky after Diwali. Somehow your luck is going to be on your side. And when your luck is on your side, you change your life into something beautiful. लक आपके साथ है, तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है या कोई इंटरव्यू देना है, तो उस इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो, आपको पोजीशन मिल जाते हैं. वो एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर लेते हो तो आप अगेन कोई पोजीशन पाते हो. ये चीज़ नज़र आ रही है. देन वी हैव प्योरिफिकेशन कार्ड, स्नैपड्रैगन. It definitely shows pile number 1 that you after Diwali become quite positive. You have a positive outlook. You somehow feel more cleansed, energized. You somehow feel again more positive towards life. All right. So मन जो है क्लीन और क्लियर है. आप दूसरों के अगेंस्ट जेलसी फैक्टर या कंपटीशन अपने मन में नहीं रखते हो, और क्लैरिटी है माइंड में कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है. आप बहुत क्लियरली अपना फ्यूचर प्लान कर पाते हो, कहीं ना कहीं क्लियरली अपना फ्यूचर देख पाते हो. इट कैन इवन हैपन लिटरली. पाइल 1, आफ्टर दिवाली यू हैव साइकिक एबिलिटीज, यू हैव साइकिक गिफ्ट्स, यू आर एबल टू इंटुइटिवली पिक योर पाथ और इंटुइटिवली चूज समथिंग. आपका जो गट फीलिंग है वो बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है. कई बार हमारी आंखें, हमारे कान हमें धोखा दे सकते हैं, पर हमारी जो कॉन्शियस या सब कॉन्शियस है वो हमें धोखा नहीं दे सकती. सो योर थॉट्स समहाउ और योर गट फीलिंग समहाउ टेल्स यू ये करना है और ये नहीं करना, क्योंकि आप बहुत
क्लियर पर्सन बनते जा रहे हो दिवाली के बाद. यू हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड दैट आई नीड टू डू दिस एंड आई डोंट नीड टू डू दैट. ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा क्लैरिटी है. दैट्स वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. देन वी हैव द knowing card. It says divination converts energy, free will. So you know what can actually happen in the future, or you have some dreams coming in, or you are quite intuitive that this is about to happen, this will not happen. Your intuition is extremely, like, it is going to increase tremendously. एंड आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को भी महसूस कर सकोगे. मैनी ऑफ यू विल लर्न अबाउट लाइक टैरो. आई सी टैरो कार्ड्स हेयर. मैनी ऑफ यू विल लर्न अबाउट टैरो. Many of you will also learn about palmistry. Many of you will learn about astrology. Sudden strong interest will go towards these occult sciences. ऑल राइट. सो आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो तो नेचुरली आपका इंटरेस्ट टैरो एस्ट्रोलॉजी में होगा. बट दिवाली के बाद ये चेंज आपके अंदर आता है कि आप लिटरली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, इन चीज़ों के बारे में क्लासेस लेते हो. यू लर्न दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर. एक डिसिप्लिन्ड वे में आप इन चीज़ों को लर्न करते हो. ये यहाँ पर शो हो रहा है. Something more, what big change is happening here as well? I see rosary. Many of you become extremely spiritual after this year's Diwali. कहीं ना कहीं आपके जो materialistic hopes, wishes, desires है pile number 1, वो उतना ज़्यादा नहीं है दिवाली के बाद. Like after this year's Diwali or more want to go towards peace, harmony. मतलब आप वो दुनिया की रैट रेस में नहीं फंसना चाहते हो. ये यहाँ पर शो हो रहा है. लाइक यू वॉन्ट टू लिव अ काम पीसफुल लाइफ एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल. यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो द ग्रेटेस्ट डीपेस्ट सीक्रेट्स ऑफ लाइफ. तो आप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो. ये आपके अंदर बिग चेंज आता है. बहुत एक डिसिप्लिन्ड वे में आप पामिस्ट्री या टैरो या अकल्ट साइंस या एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो. देन वी हैव प्रोटेक्शन कार्ड. So this protection also shows that many of you will definitely get interested in these in these bracelets. These are the semi-precious stone bracelets. So many of you get interested in bracelets and gemstones, or many of you also will get interested in gardening, will go into slow living. वैसे ये चीज़ आ रही है. मतलब पहले भी जो हमने टैरो कार्ड रीडिंग्स करी है उसमें ये चीज़ें आ रही थी that many of you will get interested in gardening. So वो भी है. Like many of you will really get interested in snake plant, spider plant. मतलब ऐसे प्लांट जो ऑक्सीजन देते हैं, जो इन्वायरमेंट को अच्छा करते हैं. ऑल राइट. सो एक ग्रीनरी चाहिए, आँखों को हरा हरा देखना है, ग्रीनरी देखनी है. सो मैनी ऑफ यू बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड इन गार्डनिंग. तो ये तो अगेन होता हुआ नज़र आ रहा है दिवाली के बाद. बट डेफिनेटली मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो गेट इंटरेस्टेड टूवर्ड्स जेम स्टोन्स, सेमी प्रेशस और प्रेशस स्टोन्स. भाई what happens if we wear diamond, what happens if we wear pukhraj, we wear नीलम. एमरल्ड पहने तो उसका क्या रिजल्ट है, सिट्रीन पहने तो उसका क्या रिजल्ट है, और एमेथिस्ट पहने तो उसका क्या रिजल्ट है. यू स्टार्ट टू एक्चुअली गेट इंटरेस्टेड इन जेम स्टोन्स एज वेल आफ्टर this year's Diwali. Then we have stillness. Again, stillness is a card which is giving this message कि आप शांति वाले जीवन को जीना चाहते हो, आप पीसफुल लाइफ चाहते हो, आप दुनिया की भागदौड़ का पार्ट नहीं बनना चाहते, आप उस रैट रेस का पार्ट नहीं बनना चाहते. यू वॉन्ट टू लिव पीसफुल अ क्वाइट लाइफ आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. मटीरियलिस्टिक्स, होप्स, विशेस, डिज़ायर्स बहुत कम हैं या है ही नहीं. Then we have King of Swords. Again, King of Swords, as we can see in this deck, is in a library. ऑल राइट. यहाँ पर वी सी लॉट ऑफ बुक्स. यहाँ पर भी बुक रखी है, यहाँ पर भी बुक रखी है. हेयर एज वेल वी हैव बुक्स. सो जैसे मैंने पहले भी कहा इन इस नोइंग कार्ड से दैट आफ्टर दिवाली आप बहुत
पढ़ने लिखने में विश्वास करते हो, आप बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर एजुकेशन ले पाते हो, स्पेशली अकल्ट साइंसेस की तरफ आप एजुकेशन लेते हो। और इस एजुकेशन में जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है ना, तो उस डिसिप्लिन को आप फॉलो करते हो। अगर आप पामिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उस डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या टेरो पढ़ रहे हो तो डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो। दिस इज़ what we are getting. Or you may even find a guru mentor who actually teaches you palmistry, tarot card, or astrology. You find a guru for yourself, you find a mentor for yourself आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली, और आप बहुत एक डिसिप्लिन्ड वे में इन चीज़ों को पढ़ते हो। बट इन जनरल एज वेल ये कार्ड ये शो करता है दैट आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हो। सो दिस इज़ डेफिनेटली द इन्फॉर्मेशन। बहुत सारा नॉलेज आप अपने अंदर डाल पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करो, बहुत सारी चीज़ों को अगेन यू विल फील है कि ये चीज़ें जैसे मैंने पहले पढ़ी हुई है, एस्ट्रोलॉजी, टेरो मिस्टिसिज्म ये मैंने सारा पहले पढ़ा हुआ है, बट अब आप इसका डीपर मीनिंग जान पाते हो और कोई मुश्किल नहीं लगता आपको। यू फील लाइक कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ। पहले जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ती आई हूँ या पढ़ता आया हूँ पास्ट में वो बड़े मुश्किल थे, ये तो इनफैक्ट मैं बहुत ईजिली ग्रास्प कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ये वैसे दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है बट मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। तो यू फील सरप्राइज्ड, यू गेट सरप्राइज्ड कि कोई तो नॉलेज आपके लिए ऐसी बनी है जो आप ईजिली ऑब्टेन कर सकते हो थ्रू अ गुरु मेंटोर। सो ये चीज़ आप फील करोगे। अगेन दिवाली के बाद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स रियली वेल। जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी मेमोरी में डाल पा रहे हो और आपका नॉलेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव द टावर कार्ड। अगेन जो टावर कार्ड है इट इज़ द कार्ड विच सिग्निफाइज द स्कॉर्पियो साइन और द 8th हाउस, क्योंकि जैसे 8th हाउस पे और स्कॉर्पियो भी सडन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, टावर भी सडन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। 8th हाउस का सिम्बॉलिज्म है। Again 8th house is astrology, occult mysticism, hidden things. It's about 8th house is also about accidents or सर्जरी, सडन थिंग्स है ना, यानी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो सडनली होते हैं। सो प्लान करो अलग चीज़ है बट मोस्ट ऑफ टाइम एक्सीडेंट सडनली होते हैं, तो 8th हाउस इन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो टावर कार्ड नेचुरली अगेन शोज़ कि आप दिवाली के बाद बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए 8th हाउस रिलेटेड मैटर्स में, यानी एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म में आप इंटरेस्टेड हो गए। 8th हाउस टैक्सेशन भी है, गेन्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गेन्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो गेन्स ऑफ गवर्नमेंट इज टैक्सेशन। तो टैक्सेशन रिगार्डिंग चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व हो, इंटरेस्ट रखो या उसके बारे में पढ़ो, या रिसर्च वर्क, PhD। मैनी ऑफ यू, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर डूइंग PhD, you guys are doing some research work or diagnosis related work or investigation related work, तो इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। सो ये वाला बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, पाइल नंबर 1 आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स पुल अ कार्ड फ्रॉम दिस moonology deck. So we have new moon in Cancer. It says you and your loved ones are safe. सो जैसे अभी हम टावर कार्ड की बात कर रहे थे ना कि टावर कार्ड जो है अगेन स्कॉर्पियो का सिम्बॉलिज्म है, 8th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, सडन थिंग्स, एक्सीडेंट्स एंड सर्जरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपके साथ वो एक्सीडेंट नहीं हो रहा, ना आपके लव्ड वंस के साथ वो एक्सीडेंट या सर्जरी हो रहा। इट जस्ट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, दे आर डूइंग फाइन, दे आर डूइंग वेल। ऑलराइट, ये जो टावर कार्ड है ये बस ये शो कर रहा है कि एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट मिस्टिसिज्म या इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड वर्क, डायग्नोसिस रिलेटेड वर्क और PhD काइंड ऑफ वर्क्स में या टैक्सेशन रिगार्डिंग वर्क में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। ऑलराइट, एंड ऑल्सो मून इन कैंसर, न्यू मून इन कैंसर शोज कि आपका मून या आपका सन या फिर आपका आत्मा कारका कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैंसर और कैन बी प्लेस्ड इन द 4th हाउस, और सम प्लैनेट विल बी डेफिनेटली प्लेस्ड इन द कैंसर और द 4th हाउस in your birth chart. This can happen. All right, moon can be your atma karaka planet, planet holding the highest degree in your chart. Planet which is nearest to the 30 degrees can be moon in your chart, या फिर even we can say Jupiter or Mars can be your atma karaka planet. इसका इंडिकेशन है कैंसर, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई एज वेल,
ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे। जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में पुष्या, अश्लेषा। लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा स्पिल करता है स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा। तो जेमिनी साइन जो है इट्स 8th फ्रॉम द 8th साइन है ना, स्कॉर्पियो से 8th जो है वो जेमिनी साइन है। 8th हाउस हमेशा डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। डोंट इवन जस्ट डोंट थिंक कि सिर्फ स्कॉर्पियो ही या 8th हाउस ही डेथ एंड रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन एस्ट्रोलॉजी है, ऐसा नहीं है। 3rd हाउस से जेमिनी साइन भी इन चीज़ों को शो करता है, क्योंकि भवात भवम यानी 8th फ्रॉम 8th इज जेमिनी और द 3rd हाउस। तो जेमिनी और 3rd हाउस भी एस्ट्रोलॉजी अकल्ट मिस्टिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, इट डज। सो ये साइंस तभी इन साइंस एंड नक्षत्रस में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में कोई प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस नक्षत्रस में। एंड या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर माय डियर फाइल 1, एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पर स्केल्स का सिम्बॉलिज्म है, स्केल्स जो है वो लिब्रा को सिम्बलाइज करता है, दैट्स वाई लिब्रा साइन में भी अगेन प्लांट्स प्लेस है, जो हमने बात भी करी। Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now, I am wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the chamomile card. It says gentleness, relaxation, sleep. Or you chose this pile number 2 because your birth month or your birthday comes in the months of February, May, August or November. So let's get started with your reading. So हम यहाँ पर oracle से शुरू करेंगे reading को. What big change you can expect after this year's Diwali, pile number 2? What is the next big life-changing event happening to you? Okay, I feel this card wants to... Okay, we have 2 cards. So we have focus, all right. Then we have productivity. Okay. I mean, it kind of matches the chamomile energy here. Chamomile में जैसे gentleness, relaxation और sleep लिखा है, you will notice कि दिवाली के बाद your sleep, it really becomes good. It really, you get a good night's sleep. Alright, जिससे आप फुल डे एनर्जेटिक फील करते हो. इवन जब आपको दिन में सोने का मौका मिलेगा दिवाली के बाद, तो यू आर एबल टू स्लीप वेल, और आप अपने आप को एनर्जाइज कर पाते हो स्लीप के बाद, चाहे वो 20 मिनट नैप है या वो 10 मिनट नैप इन द डे टाइम, तो आप एनर्जाइज्ड फील करोगे. तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस है या जो कॉन्शियस माइंड है वो रिलैक्स्ड है दिवाली के बाद. दैट ऑफ कोर्स वी सी, दैट्स वाई आपका जो पावर टू फोकस है इट विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली. आप चीज़ों पर फोकस कर पाओगे, आपकी एकाग्रता की शक्ति काफ़ी बढ़ती है, और ग्रोथ आप इस वजह से अपने काम में देखोगे. अगर आप एजुकेशन में, तो एजुकेशन में यू विल नोटिस कि जो लर्न आपको चीज़ें करनी होती थी, जो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने होते थे, आप उन पर फोकस कर पाते हो और जल्दी अपना जो कॉन्सेप्ट्स है या जो चीज़ें पढ़नी है वो जल्दी जल्दी पढ़ पाते हो और जल्दी जल्दी अपने दिमाग में आप डाल पाते हो, क्योंकि अगेन पावर टू फोकस, एकाग्रता की शक्ति वो इंक्रीज हो गया आफ्टर दिवाली. देन वी हैव प्रोडक्टिविटी कार्ड. नेचुरली यू आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि मन रिलैक्स्ड है, स्लीप आपकी प्रॉपर है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी हुई है. दिस पम्पकिन कार्ड ऑल्सो शोज़ कि कहीं ना कहीं एक जो न्यूट्रिशन है, जो हमें फूड से नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, वो नरिशमेंट आपको प्रॉपर मिल रही है. मे बी आप खाना समय पर खा रहे हो, कुछ आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ है, अगेन स्लीप आपकी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है. हेयर एज वेल ये सिंबल जो है स्लीप का है, आई मीन 12th हाउस का है, सो 12th साइन का है. सो अगेन इट शोज़ कि भाई यू आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ रेस्ट,
इस वजह से जब काम का समय आता है तो आप काम पर फोकस कर पाते हो, आप प्रोडक्टिव हो पाते हो. एंड वी हैव दिस सिजर एज वेल विच शोज़ कि आप जो अपना टाइम वेस्ट करते थे ना इधर उधर, जो आप कई बार अपना फ़ोन यूज़ करने लग जाते थे, कई बार आप कुछ और गड़बड़ करते थे अपने टाइम के साथ, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते थे, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे. तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आप कट कर पा रहे हो और आप अपने वर्क पर फोकस कर पा रहे हो. डिस्ट्रैक्ट अगेन जल्दी नहीं होते. आई फील ऑल्सो दिस थिंग दैट मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू लेट गो ऑफ योर फ़ोन एडिक्शन. भाई फ़ोन चेक करना है, फ़ोन पता नहीं किसका है, अभी ईमेल मेरे को देखना है, अभी ये मतलब जो आपको काम करना है आप उस पर फोकस कर पा रहे हो. फिर जब आपको ईमेल्स देखने हैं तो आप ईमेल भी देख रहे हो, बट बार बार आप फ़ोन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. इसका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है. ये बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है. लेट्स गेट सम मोर इन्फो कि भाई पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या बिग चेंज आ रहा है. Okay, so this card, it says remembrance, it says remembering, love, loss, healing. So यहाँ relaxation sleep है, यहाँ healing है. So you are kind of healed. If you were going through tough time, if you were unable to let go of certain things, if you were hurt by something or someone said something to you जिससे आप hurt महसूस कर रहे थे, तो you are finally healed after this year's Diwali. At the same time, you have love for everyone. You have love for humanity. आप दूसरों के प्रति, जिसने भी आपको hurt करा उसके लिए भी बुरी भावना नहीं रखते हो, उसको भी best of luck या all the best कहते हो उसके फ्यूचर के लिए. आपका दूसरे लोगों से शिकायत नहीं है. और एक ये भी है कि यू आर अ गुड पर्सन, यू आर बिकमिंग अ जेंटलमैन और अ जेंटलवुमन. यू गाइज आर द पीपल हु विल हैव लॉट ऑफ लव विद इन. और वो लव जो है वो आप रियलाइज़ कर पाओगे आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली, दैट यू आर अ नाइस पर्सन. कहीं ना कहीं आप अपनी नज़रों में चढ़ जाते हो, आप अपनी नज़रों में और आगे बढ़ जाते हो. आप लोगों के अगेंस्ट आपके अंदर एज सच कुछ नहीं है. आप लोगों के लिए लव और हीलिंग की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो और उनको वो लव और हीलिंग की वाइब्रेशन आपसे फील होती है. तो कहीं ना कहीं जो आपके जो वेल विशर्स नहीं हैं या जो आपके कंपेटिटर्स हैं, तो वो आपको टारगेट करना फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि आप उनको टारगेट नहीं कर रहे, आप उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, तो दूसरे भी आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे. ये यहाँ पर इंडिकेशन है. जब हम वैसे भी दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते, दूसरा हमारे लिए बुरा सोच ही नहीं सकता. ये बात होती है. सो अगेन आपकी सोच यहाँ बहुत अच्छी नज़र आ रही है. आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हो अपने लिए, दूसरों के लिए. आप सेल्फ सैबोटेज नहीं करते हो. देन वी हैव abundance card. Of course, you are so positive, you are this loving person for others and for yourself, so you will feel more abundant, you will feel that you are being of love. So आप abundant, आप खुश काफ़ी नज़र आ रहे हो. अगर आप बड़े मेलैंकोलिक फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से, दुखी, परेशान, मायूसी आपके अंदर छाई हुई थी, तो फाइनली इस दिवाली के बाद वो चीज़ नहीं है. यू विल फील गुड, यू विल फील कि लाइफ ने बहुत कुछ आपको दिया है. आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा देखते हो, तो पावर ऑफ पॉजिटिविटी आपके अंदर बहुत नज़र आ रही है. देन वी हैव एक्शन कार्ड. दिस एक्शन सेज दैट यू आर मोर एक्शन ओरिएंटेड, यू आर मोर प्रोडक्टिव बेसिकली. सो प्रोडक्टिविटी का एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिनोनिम जो है वो एक्शन है, एक्शन ओरिएंटेड है. सो येस, यू आर बीइंग मोर प्रोडक्टिव, यू आर बीइंग मोर एक्शन ओरिएंटेड. जो काम करना है अभी करना है, उसको आप लेजीली ये नहीं कहते कि भाई मैं तो कल कर लूँगी, 2 घंटे बाद करूँगी. नहीं, यू आर लाइक आई हैव टू डू इट राइट नाउ. इफ़ आई हैव टू डू इट राइट नाउ, आई हैव टू डू इट राइट नाउ. सो ये चीज़ रहता है. आप लेज़ी नहीं नज़र आ रहे, आप प्रोडक्टिव, एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हो. जो करना है अभी करना है, लाइफ है अभी है, प्रेजेंट में आप जी रहे हो. सो ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो दिवाली के बाद. बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, कहीं ना कहीं बहुत एक एनर्जी आपके अंदर फील हो रही है. एनर्जेटिक आप काफ़ी नज़र आ रहे हो और फील हो रहा है इस पाइल को लेकर. पाइल नंबर 2, आप बहुत एनर्जेटिक हो दिवाली के बाद. यू आर पम्प्ड अप. एंड लेट्स सी यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द टैरो डेक. सो वी हैव द डेविल कार्ड. ऑलराइट, लाइक द डेविल लिटरली शोज कि भाई जो फ्यूचर हमने देखा भी नहीं है ना. हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, हमने थोड़ी ना फ्यूचर नेकेड आई से देखा है कि ऐसा ऐसा होने वाला है. नहीं, द डेविल हेयर शोज कि आपने वो लेट गो कर दिया नेगेटिविटी कि भाई मेरे साथ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. इस तरह के थॉट्स को आपने लेट गो कर दिया, क्योंकि इस तरह के थॉट्स आपको बांध देते थे
और फिर जब बांध देते थे तो आप अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते थे, आप फिर भी छुड़ा नहीं पाते थे क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बन जाता था, व्हाट वी थिंक इज़ व्हाट वी बिकम। तो आपने अपने लिए या फ्यूचर के लिए नेगेटिव सोचना बंद कर दिया है, आप काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि भाई जब मैंने फ्यूचर देखा ही नहीं तो क्यों ना मैं उसके बारे में अच्छा सोचूं। तो कहीं ना कहीं आपका खुद का अगेन माइंडसेट जो है उसमें एक बिग चेंज है, आप बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आपने अपने डेविल जैसे थॉट्स यानी नेगेटिव थॉट्स जो है उसको ख़त्म कर दिया है, आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप प्रेजेंट में जीते हो और अपना प्रेजेंट में अच्छे से एफर्ट भी डाल पाते हो। सो दैट्स ग्रेट। एंड देन वी हैव द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट हेयर शोज दैट यू आर रीजुविनेटेड आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। जैसे हर्मिट जो है वो दुनियादारी से दूर जाने को कहता है, दुनियादारी से दूर कहीं जंगलों में जाने को कहता है, पीस रिलैक्सेशन के लिए जाने को कहता है, एक गेट अवे या एक स्मॉल वेकेशन पर जाने को कहता है हर्मिट। तो समहाउ जो इस साल की दिवाली है वो आपको एक स्मॉल वेकेशन जैसा फील कराए, आपको इस साल की दिवाली ऐसे महसूस हो, में भी छुट्टियाँ है, यू हैव हॉलीडेज़, ऑल राइट। और उन दिवाली हॉलीडेज़ में आप रीजुविनेटेड फील कर पाते हो, रेस्टेड फील कर पाते हो। इस वजह से जब दिवाली ख़त्म होती है एंड यू आर बैक टू वर्क, यू फील कि येस आई एम बैक टू वर्क एंड यू विल नॉट मिस कि भाई छुट्टियों में मैंने वैसा करा ऐसा करा, मतलब आपके पास गुड मेमोरीज तो है बट यू विल नॉट से कि काश छुट्टियां और बढ़ जाती है, अभी मुझे और रेस्ट करना था, ऐसा नहीं। आप फील करोगे दिवाली के बाद आप बहुत रेस्टेड और रिजुविनेटेड फील करोगे। और एक ब्रेक, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक आपको महसूस होता है। दिवाली ब्रेक आपके लिए लाइफ का एक मेजर ब्रेक बनता है जहाँ पर आपको एक रियलाइजेशन आती है। मे बी यू बिकम मोर स्पिरिचुअल ड्यूरिंग द दिवाली टाइम, यू फील मोर एट पीस ड्यूरिंग द दिवाली टाइम। दैट्स वाई आफ्टर दिवाली ऑल्सो वो आफ्टर इफेक्ट हैं पीस के और पॉजिटिविटी के। तो आप एक रेस्टेड और रिजुविनेटेड फील करते हो दिवाली के बाद। सो दैट्स ग्रेट। कई बार जैसे हम कोई स्पिरिचुअल जगह से आते हैं, कोई पिलग्रमेज ट्रैवल करके आते हैं, तो हमारी क्या फीलिंग होती है उस पिलग्रमेज ट्रैवल के करने के बाद? हमारी एक रेस्टेड रिजुविनेटेड हमें महसूस होता है पिलग्रमेज ट्रैवल के बाद। तो वैसा फीलिंग आपको आएगा अपने दिवाली ब्रेक या दिवाली हॉलीडेज़ के बाद, या दिवाली के बाद एक रेस्टेड रिजुविनेटेड फीलिंग आपको आती है। और हर्मिट ये भी है कि आप और समझदार होके आते हो इस दिवाली के बाद। आप और आपके अंदर जो समझदारी है वो बढ़ती है, जो पास्ट लाइफ में आपकी सोल ने सीखा। यू आर एन ओल्ड सोल, पाइल नंबर 2। तो जो पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे, उन एक्सपीरियंसेस से जो आपने सीखा उसकी समझ में आप टैप इन कर पाते हो और उस समझ को रियलाइज़ करते हो और उस समझ से अपने नेक्स्ट स्टेप्स करते हो, लेते हो, डिसीजंस लेते हो। तो आप बहुत एक समझदार इंसान नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। Rested, rejuvenated, more positive, more relaxed, more focused, more productive, more action oriented, more abundant. That's great. Then we have the new moon in Aquarius. Bring love into the situation. सो एक्वेरियस जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज कॉरपोरेशंस, एल्डर सिबलिंग, लार्ज ग्रुप्स, लार्ज कमिटीज़, इनको शो करता है। एक्वेरियस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इनकम यू जनरेट थ्रू योर वर्क, थ्रू योर करियर। तो समहाउ दिवाली के बाद आपको कोई बोनस मिल सकता है, या दिवाली पर आपको कोई बोनस मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल सकता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। दिवाली के बाद आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी जो जहाँ पर आप और मनी अर्न करो, मतलब न्यू सोर्सेज ऑफ मनी कम्स इन आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। एंड ऐसे नए सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जो काम आपको पसंद है, मतलब रो रो के परेशान होकर आप काम नहीं कर रहे हो। आफ्टर दिवाली यू गेट न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी और उन वर्क अपॉर्चुनिटी पर आप खुश होकर काम करते हो क्योंकि वो वर्क अपॉर्चुनिटी आपकी पसंदीदा है, या आपको नए काम मिलते हैं, नए सोर्सेज ऑफ इनकम आप क्रिएट करते हो और मन पसंदीदा अपना काम करते हो और उसको आपका बहुत अच्छा मनी मिलता है। तो ये बिग चेंज भी आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। एल्डर सिबलिंग आप अगर कोई है आपका, पाइल नंबर 2, तो एल्डर सिबलिंग स्टार्ट टू थ्राइव इन लाइफ, स्टार्ट टू बिकम वेरी गुड इन देयर करियर आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। ये भी इंफॉर्मेशन है। ऑल राइट, सो या अगर आपका एल्डर सिबलिंग जॉब ढूंढ रहे हैं तो दिवाली के बाद उनको एक बिग कॉरपोरेशन में, एक बिग कंपनी में जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, इसका भी इंडिकेशन है। और इफ़ यू वर ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब इन अ बिग कॉरपोरेशन, इन अ बिग कंपनी, देन येस दिस कैन इवन हैपन आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली, क्योंकि अगेन एक्वेरियस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन, बिग कॉरपोरेशंस ये है।
So this is the information. Astrologically, अगर हम देखें pile number 2, so Aries sign seems to be quite prominent. Pisces as well. Pisces, Aries, even the sign of Virgo, the sign of Aquarius. All right. So ये signs prominent है. इनमें आपके प्लांट ज़रूर प्लेस होंगे. जो एरीज है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ अश्विनी भरणी कृतिका, फिर वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा, फिर एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा सतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा D1 D12 D9 नवांश चार्ट में. आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, वो आत्माकार का प्लैनेट आपके चार्ट में सैटर्न हो सकता है. ऑलराइट, क्योंकि सैटर्न एक पेसिमिस्टिक एनर्जी है, तो आप कहीं ना कहीं पेसिमिस्टिक नजर आ रहे हो, बट दिवाली के बाद यू आर बिकमिंग एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक एज वेल. बट स्टिल यू आर समवन पाइल नंबर 2 जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, जो बहुत सारा काम कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठा सकता है. यू सीम टू बी लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन. आप एक बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन. सैटर्न करियर है, सैटर्न बहुत कर्म प्रधान है, कर्मों पर विश्वास ज़्यादा करता है कि मेरा कर्म मैं करूँगा तो अच्छा ही करूँगा. एक ऐसा मतलब मेरे को ही करना है, कोई और नहीं करेगा, मुझे करना है, इस तरह की एनर्जी है सैटर्न. तो वो एनर्जी आप में काफ़ी ज़्यादा है पाइल नंबर 2. इस वजह से सैटर्न कैन बी आत्माकार का इन योर केस. और सैटर्न असेंडेंट में प्लेस्ड हो, सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो, 10th हाउस में प्लेस्ड हो, कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड हो सैटर्न, तो ऐसा आपकी प्लेसमेंट्स नज़र आ रही है. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. And yeah, one more thing. जैसे आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली आपको अपने ग्लासेस चेंज करने पड़े, आपका जो आँखों का नंबर है वो बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपको ग्लासेस चेंज करने पड़े, या फिर आपके ग्लासेस टूट जाएं, इस वजह से आपको नए ग्लासेस अपने बनवाने पड़े, नए नंबर वाले चश्मे बनवाने पड़े. तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी होता हो नज़र आ रहा है इस दिवाली के बाद. Alright, so yeah, do let me know how this reading resonates with you. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the potion card, or you chose this pile क्योंकि आपका birthday मार्च, जून, सितंबर या फिर दिसंबर में आता है. So let's get started. तो हम यहाँ पर oracle से शुरू करेंगे reading को. What big change you can expect after this year's Diwali? What is the next big life-changing event happening to you? Pile number 3. Okay, this card. So we have positivity. It says marigold. All right, great. Then we have victory card. Great, amazing, beautiful. When I saw the positivity card, I just feel pile number 3, you are trying to find positivity in everything, but you are not realizing कि positivity कोई ढूंढने की चीज़ नहीं है, वो आपके अंदर ही है. वो नेचुरल गुण है आत्मा का, पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना, ये नेचुरल गुण है. क्योंकि तभी अगर हम नेगेटिव सोचते तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो हमारा नेचुरल संस्कार नहीं है. हमारा नेचुरल संस्कार खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का है. तो हमारे अंदर की वो चीज़ है. लाइक यू कैन नॉट फाइंड पॉजिटिविटी इन थिंग्स और वर्ल्ड, दैट्स एन इमोशन. सो पॉजिटिविटी नेचुरली ये शो कर रहा है कि दिवाली के बाद यू स्टार्ट टू फील मोर पॉजिटिव. इट कैन इवन हैपन कि जो मैरी गोल्ड है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करे आपकी लाइफ में. मे बी दिवाली डेकोरेशन में आप काफ़ी सारे मैरी गोल्ड्स यूज़ कर रहे हो, और राइट पूजा में आप बहुत सारे मैरी गोल्ड यूज़ कर रहे हो. And even this shows with the sun here, the Leo here, that you are very you're going to do some rituals, or you will be very much involved in some religious practices this Diwali.
ऑलराइट, यू आर बीइंग रियली कनेक्टेड टू गॉड। समहाउ आप जल्दी उठना शुरू कर दोगे दिवाली के बाद, आपको जल्दी उठना अच्छा लगा करेगा दिवाली के बाद, आप अपना स्केड्यूल, अपना रूटीन को सेट कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आप ड्रीम्स से डील कर रहे थे, स्लीपलेस नाइट्स या ड्रीम से डील कर रहे थे, तो दिवाली के बाद आप इन चीज़ों से नहीं डील करोगे। इनफैक्ट दिवाली जैसी नज़दीक आने लगेगी आपका स्लीप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक दिवाली के बाद भी आपका स्लीप रूटीन अच्छा रहेगा, आपको ऐसे ड्रीम्स नहीं आएंगे, अननेसेसरी थका देने वाले वो ड्रीम्स नहीं आएंगे। एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी या प्रोटेक्शन आपको महसूस होगा। ऑलराइट, ऐसे डरावने ख्याल आपके अंदर नहीं आएंगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है। And especially with the Leo here, I feel with the Leo energy here, with the sun energy here, कि आपके अंदर एक रॉयल एटिकेट आ रहा है। आफ्टर दिवाली यू आर बिकमिंग मोर रीगल एंड रॉयल। अब वो रॉयल एटिकेट सच में आपको रियलाइज़ हो कि आप बड़े रॉयल्टी से चल रहे हो, या फिर दूसरे आपको कह सकते हैं कि आपके अंदर एक रॉयल्टी है, आपके अंदर रॉयल एटिकेट्स है, आप एक रॉयल वाइब्रेशन के साथ आते हो। Like somehow people start to feel that you're an important person. आप के अंदर वो रॉयल एटिकेट्स है, रॉयल्टी की क्वालिटी है, रॉयल्टी की पॉजिटिविटी है। देन वी हैव विक्ट्री कार्ड। यू बिकम वेरी विक्टोरियस ड्यू टू योर डिटेल ओरिएंटेशन। आप परफेक्शनिस्ट नज़र आ रहे हो। एक फेमिनिन एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है। इवन इफ़ यूर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, फेमिनिन एनर्जी यही होती है कि किसी चीज़ को परफेक्ट करना, किसी चीज़ में अपना दिल लगाकर काम करना, सिर्फ दिमाग नहीं दिल से काम करना और उसको परफेक्ट बनाना, ये फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर आ रही है। पाइल नंबर 3 आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। किसी चीज़ को कैसे हम ब्यूटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम और सुंदर दिखा सकते हैं, कैसे और अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, इसका स्किल आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है दिवाली के बाद। मे बी दिवाली टाइम पर आप अपने घर को बड़ा अच्छे से सजाते हो, जिससे आपका क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। क्रिएटिविटी को आप पॉलिश कर लेते हो दिवाली टाइम पर, घर पे चीज़ें सजा कर या घर को अच्छे से सजा कर ऑर्गेनाइज करके आप अपने क्रिएटिविटी को या ऑर्गेनाइज करने वाले स्किल को आप और पॉलिश कर लेते हो, जो फिर आप अपने वर्क में भी देखोगे, दूसरे लोग देखेंगे कि आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड और बड़े सुंदर तरीके से दिल लगाकर परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो। सो दिस इज़ गोना हैपन आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। यू बिकम विक्टोरियस इन समथिंग। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो या आप किसी एग्ज़ाम के लिए compete कर रहे हो, तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है उसके बारे में, मीनिंग आप उसमें विक्टोरियस हो जाते हो, वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो या वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, एंड देन यू गेट द पोजीशन, देन यू गेट द सीट। सो ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। देन वी हैव द प्रोटेक्शन कार्ड। इट सेज strengthen, it says boundaries. All right, so of course it says aura as well. Okay, so protection naturally here shows that you will feel protected, you will feel loved, you will feel that God is with you, you will feel quite spiritual or religious after this year's Diwali. कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है भगवान पर वो आपका और बढ़ता है, आप उनकी प्रेजेंस फील कर पाते हो। आपके अगेन वो ऑरा जो है काफ़ी रीगल रॉयल है, और वो रीगल रॉयल ऑरा इस वजह से भी है बिकॉज गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हैज़ क्रिएटेड अस, हम उसके बच्चे हैं। तो कितनी जो है एक रॉयल बात है ये, है ना। अगर जैसे कोई कहता है ना कि मेरे पेरेंट जो है, मेरे फादर जो है, मेरी मदर जो है MLA है, पुलिस वाला अगर उस पर्सन को गाड़ी में रोक ले कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड देन दैट चाइल्ड कम्स इन और देन दैट पर्सन कम्स आउट एंड सेज कि तुम मेरे को रोक कैसे सकते हो, तुम्हें पता नहीं मैं किसका चाइल्ड हूँ, किसका बच्चा हूँ, MLA है मेरा पेरेंट। सो कितना नशे से वो बात ये कहता है, उसको कितना नशा होता है इस बात का कि मेरा पेरेंट इतने हाई लेवल पर है। उसी तरह हमें भी कितना नशा होना चाहिए कि हमारा पिता, हमारा जो पेरेंट है वो भगवान है और उसने इस दुनिया को रचा है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो कितना एक रॉयल, हमें एक पॉजिटिविटी की रॉयल्टी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उस रॉयल नेचर को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, उस रॉयल्टी को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील लव्ड। आपको डर किसी बात का नहीं लगेगा दिवाली के बाद। समहाउ आपके अंदर डर की भावना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डर भी एक विकार है, डर भी एक विकार है, वो कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, वो भी एक वाइस है। सो समहाउ आपके अंदर से डर ख़त्म हो रहा है किसी भी बात का। अगर आप डरते थे किसी बात से, वो डर नहीं है आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली। ये बिग चेंज आपके अंदर आ रहा है, किसी भी तरह का डर नहीं है, फियरलेस आप हो।
Then we have openness. So this openness card also shows that you're open to new ideas, you are open to other people's opinion, or other people's idea, you're open to what the universe or you're open to God's plan. You're like कि okay, भगवान जहाँ चाहे मुझे ले जाए, मैं उनका बच्चा हूँ, तो वो जहाँ पर भी मुझे पहुँचाएंगे वो एक अच्छी जगह होगी. तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को, गॉड को ट्रस्ट करते हो. ऑल राइट, सो that is the openness you have. All right, जिद नहीं करते आप, stubborn नहीं हो. आप कहते हो कि जहाँ मुझे लेकर जाता है यूनिवर्स, या जहाँ मुझे वो हायर पावर, वो गॉड लेकर जाता है, वहाँ मैं चलने को तैयार हूँ. सो आप बहुत ओपन नज़र आ रहे हो, stubborn नहीं हो. Then we have taking risks. So yes, after this year Diwali, you become a risk taker. You don't know what is about to happen in the future. But you're like, okay, if I'm given this opportunity, तो मैं opportunity को grab करता हूँ और चलता हूँ अब आगे. अगर यही जो है मेरी destiny में लिखा है, तो I am going, I am taking a risk. So you are definitely taking a risk, but it does show God is with you. Especially यहाँ पर जो ये energy है, it seems that you are blessed. Pile number 3, it seems that God is listening to you and they are with you. You will feel their presence, and because आप उनकी presence feel करते हो, तो आपको regal royal feel होता है, आपको protected महसूस होता है, आप किसी से डरते नहीं, और या risk लेने से आप डरते नहीं, because you feel like this is the part of that divine plan. So you actually trust the process. ये नज़र आ रहा है after this year's Diwali. Let me pull some main tarot cards कि और क्या बिग चेंज यहाँ पर आ रहा है पाइल नंबर 3 की लाइफ में आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. बट आई फील दैट यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड टू द हायर पावर और टू द यूनिवर्स, और यू विल नेचुरली सरेंडर आफ्टर दिस दिवाली. यू हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट, फेथ ऑन द डिवाइन. वी हैव द 3 of coins. ऑल राइट, द 3 of coins हेयर शोज की प्लान है. कुछ यहाँ पर आप या आपके साथ वाले चीज़ें प्लान करेंगे, और आप भी कहते हो यस वील गो विद योर प्लान. बट जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि जैसे कोई पूछे कि भाई भगवान है कहाँ, अगर भगवान तुम्हारा पेरेंट है तो भगवान है कहाँ. मोस्ट ऑफ टाइम हम ऊपर की तरफ ऐसे इशारा करते हैं, जैसे ये पर्सन ऊपर की तरफ ऐसे इशारा कर रहा है, यानी भगवान धरती पर नहीं है, भगवान कहीं ऊपर रहता है. अगर हम बुलाते हैं तो भगवान आता है, पर भगवान रहता ऊपर है, तो रहने की जगह भगवान की ऊपर की तरफ है, स्काई की तरफ है, या हेवन जो है, या भगवान जो ऊपर की तरफ इशारा करते हैं. सो यूर लाइक गॉड्स विल. इफ़ गॉड सेज दैट इफ़ दिस आई हैव टू डू, आई विल डू इट. और जो आपकी तरफ काम आता है, जो आप प्लान करते हो, या जो आपके साथ वाले प्लान करते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, तो आप कहते हो ओके विल डू दिस वे. जो प्लान हमारा है हम उसको फॉलो करेंगे. आप ऐसे अड़ते नहीं हो, स्टबर्न नहीं होते हो, आप एडजस्ट कर पाते हो. आप एडजस्टिंग नेचर के नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. अड़ते नहीं हो. जो अड़ता है ना वो टूट जाता है बहुत जल्दी. जैसे खड़ा रहता है वो टूट जाता है. खड़ा रहता है यानी कि जैसे तूफान आया और 2 पेड़ है, एक पेड़ उस तूफान में झुक रहा है, बार बार झुक रहा है, और एक पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है सीधा. जैसे ही वो जैसे जैसे तूफान बढ़ता जाएगा, जो झुक रहा है बार बार वो पेड़ तो बच जाएगा, पर जो ऐसे खड़ा हुआ है सीधा वो टूट जाएगा. तो आप एडजस्टिंग नेचर के नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस ईयर दिवाली. आप एडजस्ट कर पाते हो सिचुएशन के साथ, सिचुएशन अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो अपनी एडजस्टिंग पावर के थ्रू. Then we have 2 of Cups card. 2 of Cups here shows that after this year's Diwali you will have good relations with other people. ये 3 of Coins भी ना, यानी कि ये 3 of Pentacles भी good relations को represent कर रहा है. आपके जो colleagues हैं, आपके जो co-workers हैं, उनके साथ आपका relationship बहुत improve करेगा दिवाली के बाद. somehow वो आपका respect करेंगे, आप उनका respect करोगे. आप कहीं ना कहीं सेम पेज पर होते हो वर्क वाइज उनके साथ, ये नज़र आ रहा है. एंड 3 of Coins ये भी है कि यू गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर क्राफ्ट. आपको राइट जो है अप्रिसिएशन मिलता है अपने काम का, राइट मनी मिलता है अपने काम का. दूसरे लोग आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, आपके काम का रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं. 2 of Cups है कोई ना सेलिब्रेशन करना. दिवाली के बाद कोई सेलिब्रेशन भी आ रही है, लाइक इट कैन बी योर बर्थडे, इट कैन बी योर समवन एल्सेस बर्थडे और सम सेलिब्रेशन, या ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन होती है दिवाली के बाद, कुछ ऐसा भी सिचुएशन नज़र आ रहा है. बट या 2 of Cups डेफिनेटली शोज़ कि आपका जो रिलेशन है दूसरों के साथ, इट इज़ इम्प्रूविंग.
स्पेशली करियर में जो दूसरों के साथ रिलेशन है, इट इज़ इम्प्रूविंग ट्रिमेंडसली आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. आपको राइट अमाउंट ऑफ मनी मिलता है या क्रेडिट ऑफ योर वर्क मिलता है. देन वी हैव full moon in Leo. So again we have the Leo energy. It says don't let pride get in your way. So it's also guidance pile number 3, don't let your pride get in your way. वैसे तो आप अपनी प्राइड को लेट गो कर देते हो, आप अपनी ईगो को लेट गो कर देते हो, अपने अहम को लेट गो कर देते हो. एडजस्टेबल या एडजस्टिंग नेचर के आप होते हुए नज़र आ रहे हो, बनते हुए नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. आप ये नहीं कहते कि मैं क्यों करूँ, वाई शुड आई डू इट, यू शुड डू इट, ये मेरा काम नहीं है. लाइक यू आर नॉट सेइंग दिस, यू आर लाइक अच्छा ये काम है, लेट मी डू इट. और बहुत कूल माइंडेड नज़र आ रहे हो, पॉजिटिव नज़र आ रहे हो, इस वजह से विक्टोरियस हो. ऑल राइट, क्योंकि अगर सन विक्टोरियस ना हो, सन इज़ द किंग अगर विक्टोरियस ना हो तो उसका किंगडम कोई और ले जाएगा ना. तो किंग इसीलिए है क्योंकि वो एडजस्टेबल है, रिलायबल है, पॉजिटिव है. चाहे किंग की आर्मी अगर हारने भी वाली हो ना, फिर भी किंग अपनी आर्मी को बहुत मोटिवेट करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है. और वही पावर ऑफ पॉजिटिविटी उसको जिता भी देती है. सो वो पावर ऑफ पॉजिटिविटी आपके अंदर नज़र आ रही है. वो पॉजिटिविटी अभी भी आपके अंदर है, अभी भी. पर दिवाली के बाद आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हो और बहुत एक पॉजिटिव हैप्पी वे में आप मूव फॉरवर्ड कर पाते हो लाइफ में. और इसी वजह से विद द 3 ऑफ कॉइंस आपको कोई लीडरशिप पोजीशन भी मिल सकती है आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. यू समहाउ लीड द ग्रुप एंड पीपल वांट यू टू बी देयर लीडर. ऑल राइट, सो दिस इज़ हैपनिंग. कहीं ना कहीं आप दूरदृष्टा, आप दूर की सोच रखते हो, आप दूर से ही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाते हो या समझ पाते हो कि हाँ फ्यूचर में इस चीज़ का वैल्यू होगा तो मुझे इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ऐसे आप दूरदृष्टा नज़र आ रहे हो आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली, ओपन हो न्यू आइडियाज से. सो आई सी कि सन आपका आत्माकार का हो सकता है, जुपिटर आपका आत्माकार का हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्री. इट कैन बी सन और जुपिटर, या फिर जुपिटर असेंडेंट में हो, सन असेंडेंट में हो, सन आपका असेंडेंट या फिर 10th हाउस में हो, सन आपका एरीज या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस हो, जुपिटर आपका असेंडेंट में हो, या फिर जुपिटर आपके असेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा हो. ऑल राइट, तो ऐसे प्लेसमेंट में जुपिटर हो गया. नहीं जुपिटर 7th हाउस में हो, 9th हाउस में हो तो अगेन एस्पेक्ट कर रहा है असेंडेंट को. सो सच काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स दीज प्लैनेट्स आर गोना बी. जैसे टॉरस साइन हो गया, फिर ऑफ कोर्स लियो, इवन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द साइन ऑफ सेजिटेरियस एज वेल. ये प्रोमिनेंट है आपके चार्ट में. इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है. कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस इन नक्षत्र में आपके D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में सन मून राइजिंग या आत्माकार का या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू वर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू तो आपको उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन मिल जाए आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली. परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए उस हेल्थ इशू का. फाइनली उस हेल्थ इशू से आपका छुटकारा हो, या आपको कोई ऐसा जेन्युइन डॉक्टर मिल जाए जो आपको उस हेल्थ इशू से छुटकारा दिलवा दे फाइनली. तो ऐसा चेंज भी यहाँ पर आफ्टर दिस ईयर्स दिवाली नज़र आ रहा है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.